जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। थोड़ा सा इस पर्सन को किसी बात को तो लेके गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हालात हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसी कुछ बातें कह देते हैं जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा आ जाते हैं। और कई बार कुछ मन के मुताबिक अगर रिजल्ट ना मिले तो भी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो इनके मूड में थोड़ा सा आज आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। किसी बात को तो लेके ये काफी ज्यादा नाराज है। अगला कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं और ये एक वजह हो सकती है उनके उदासी की। जैसे ये बैट है, ये उल्टा ही लटका हुआ रहता है, तो इसके लिए तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ अपने आप को इमेजिन भी करना है तो भी इंसान को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है और चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो मन में कई सारी ऐसी निगेटिव बातें आ रही हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बीच में ही फंस गया, ना ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना ही पीछे जा सकता हूँ। तो ये फंसा हुआ महसूस होने की वजह से काफी ज्यादा दिल में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है सिक्स ऑफ पैंट्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सक्सेस हासिल करना है, लेकिन वो सक्सेस मिलने में शायद काफी ज्यादा देर हो रही है। और कोई भी अपनी जिंदगी को लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, उस प्लानिंग के मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, वैसा ही इनको भी लग रहा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे आगे ढाल बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं और अपनी जो विशेष हैं वो भी पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये सभी जिम्मेदारियां मेरी अकेले की हैं और मुझे ही इन सब बातों को एक ही समय पे सॉर्ट आउट करना होगा। तो अपने आप को काफी ज्यादा ऐसी बातों में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे चारों तरफ से इस पर्सन को घिरा हुआ महसूस हो रहा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। आगे बढ़ना तो है, लेकिन अब रेकलेस एनर्जी से काम नहीं चलने वाला। मतलब सिर्फ दिलो दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जिसकी वजह से बिना सोचे समझे कुछ रिजल्ट मिलेगा ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए एफर्ट्स ऑब्वियसली पहले से शायद ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल भी ये सक्सेस के पीछे हैं लेकिन वो सक्सेस मिल नहीं रहा है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। चांद भी है और सूरज भी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रात को भी शायद ये काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ ऐसी बातें रात को भी इनको परेशान कर रही थी जो सुबह भी इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं और इनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरी दुनिया में हो क्या रहा है। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी चार पेंटिकल है। इनसिक्योर काफी ज्यादा फील कर रहे हैं, करियर को लेके परेशान है, फैमिली को लेके परेशान है, किसी किसी के दिलो दिमाग में फाइनेंस को लेके कुछ बातें चल रही हैं। और मेन चीज ये है कि इनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं, जो विश ये पूरी करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो विशेष पूरी होने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है और ये परेशान हो रहे हैं कि मेरी ख्वाहिशें आखिर पूरी कब होगी। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, आपको आइडिया देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये
काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में काले बादल छाए हुए हैं, वैसे ही ये दिलो-दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। फिर है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। बैकग्राउंड में आपको एक लायन दिखाई दे रहा होगा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, वैसे ही ऊपर से देखने वाले को यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शांत है, बिल्कुल भी उनके दिलो-दिमाग में कुछ स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अंदर से ये पर्सन पूरी तरह से गुस्से में भरा हुआ है क्योंकि इनको हालात की वज़ह से गुस्सा आ रहा है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी ये पेंटिकल हाथ में लेके फिक्र कर रही है, इसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी फील हो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन इन सब प्रैक्टिकल बातों के बारे में, फैमिली के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों में डूबे हैं। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। उन्हें लगता है कि उनके कंपैरिजन में आप तो एक परफेक्ट इंसान हैं। मतलब आप शायद फैसले लेने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले लेते हैं। साथ ही साथ लुक वाइज भी आप अच्छे हैं। आपके फिगर को भी लेके इनको यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। तो अपने कंपैरिज़न में जब ये आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आसानी से ज़िंदगी में मूव ऑन होने का रास्ता निकाल पाते हैं, जो शायद रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा। फिर है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं। अगर सैटरडे संडे होने के बावजूद आप दोनों एक-दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो शायद ये भी एक वजह उनके गुस्से की हो सकती है कि मेरी लाइफ़ में आखिर इतने प्रॉब्लम क्यों? फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके दिल में उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्या कभी जागते नहीं हैं? फिर आप एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? आप आखिर इतना ज़्यादा अपने दिल की बातें अपने तक ही क्यों रखते हैं? ये भी उनके सोच से बाहर हो रहा है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो इसके चेहरे पे साफ-साफ उदासी दिखाई दे रही है और ये भी पेंटाकल ही हाथ में लेके सोच रहा है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा फैमिली है, करियर है, पैसा है, प्रैक्टिकल बातें हैं और अपने दिल की ख्वाहिशें हैं। तो आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट हैं और ये यही सोच रहे हैं कि अगर दोनों भी खुल के एक-दूसरे को अपने दिल का हाल नहीं बता पाएँगे, तो कैसे कोई समझ पाएगा कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स देना भी चाहते हैं आपको और आपकी तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट सुनने का भी इनका मन है। जैसे कई कभार होता है इंसान का मन करता है कि मेरी भी तारीफ़ में कोई कुछ कहे या फिर ये ऑलरेडी अगर आपको इम्प्रेस मानते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। रिसीविंग का कार्ड बता रहा है आपके कॉल का, मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। ये जैसे बॉक्स है और ये मैसेज को आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये बाहें फैला के इंतज़ार ही कर रहा था कि कब मैसेज यहाँ पे आए। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार हो रहा है। ऑनेस्टी चाहते हैं मतलब अगर आप परेशान हैं, आपको इनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उस बात को लेके आप दोनों एक-दूसरे से खुल के बातचीत करें। जो भी है दिल में वो एक-दूसरे से छुपाए ना, ना ये आपसे कुछ बातें छुपाएँ, ना आप उनसे कुछ बात छुपाएँ। डेप्थ का कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी की सीरियसनेस शायद अब उनको समझ में आ रही है। मतलब जैसे-जैसे हम ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे सोच विचारों में भी वो प्रभाव दिखने लगता है। हम प छोटी-छोटी चीज़ों को भी काफ़ी डीपली सोचने लगते हैं और बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में सोच विचार करके फैसला लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी हर एक चीज़ को लेके शायद ये आज इसलिए सोच रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं क्योंकि इनकी सोच का दायरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अगला कार्ड है वार्म्थ का। ये जैसे एक-दूसरे को दोनों गले लगा रहे हैं, भले ही एक-दूसरे से कितने भी अपोज़िट क्यों ना हो, वैसे ही कई बार इंसान को बस थोड़ा-सा दूसरे की ज़ुबान से ये सुनना होता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, फ़िक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वैसे ही शायद आपको गले लगाने का इनका मन कर रहा है या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी 4 बातें सुनना चाहते हैं जिसकी वज़ह से इन्हें मोटिवेशन फ़ील हो। गिविंग का कार्ड बता रहा है कि जैसे ये आईने से कुछ इसको ऑफ़र कर रही हैं, वैसे ही शायद आपका थोड़ा-सा सपोर्ट चाहते हैं या फिर अपने फैमिली वालों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसा करे जिसकी वज़ह से इनका आज जो मूड ख़राब है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। और फाइनल कार्ड है बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो दूसरों के ऊपर कई बार हम बेवज़ह कुछ बातों को लेके डाउट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ये लायन है, ये इस जानवर की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इसको भले ही लगे कि हाँ, ये सच में मेरी हेल्प कर रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें इसका ही फ़ायदा है। अभी अगर ये मदद नहीं लेगा, तो फिर इसके ज़ख्म जो है वो भरने वाले नहीं। वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि उन्होंने भी शायद कई बार बेवज़ह दूसरों के ऊपर डाउट किया है, लेकिन उन्हीं लोगों ने उनको
शायद प्रॉब्लम में हेल्प की है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर इनको शायद यकीन नहीं था और उन लोगों ने अब इनका यकीन जीत लिया है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से उनके सोच विचारों में काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ एफर्ट हमें देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये थोड़े से नाराज़ है कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया या फिर मैंने खामखा ही उन लोगों को पराया समझा था। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।